नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को लाइब्रेरी साइंस स्टेट प्रिपरेशन सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे विषय जगत की संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विषय निर्माण की विधियां का विस्तार से वर्णन करने का श्रेय किस भारतीय पुस्तकालय मनीषी को कहा जाता है? ऑप्शन सी, डॉक्टर S.R. रंगनाथन को। क्वेश्चन नंबर 2, विषय जगत की संरचना को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन डी, द्विविभागीय, 10 विभागीय और बहुभागीय में। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान जगत का दो भागों में विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, द्विभागीय, डिकोटॉमी। क्वेश्चन नंबर 4, पोरीफेरी का वृक्ष यानी ट्री ऑफ पोरीफेरी विषय जगत की किस संरचना का उदाहरण है? ऑप्शन ए, द्विविभागीय। क्वेश्चन नंबर 5, डीडीसी यानी डेविड दशमलव वर्गीकरण पद्धति में विषय जगत को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है जो 10 भागीय संरचना का उदाहरण है? ऑप्शन सी, 10 भागों में। क्वेश्चन नंबर 6, कोलन वर्गीकरण यानी कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार के विषय विभाजन का उदाहरण है? ऑप्शन सी, बहुभागीय का। क्वेश्चन नंबर 7, जब दो या दो से अधिक विषयों का अध्ययन उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया जाता है तो उसे कौन सी विषय निर्माण विधियां कहते हैं? ऑप्शन सी, स्थिर समुच्चय यानी लूज असेंबलेज। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म और विधि शास्त्र का अध्ययन किस प्रकार के स्थिर समुच्चय का उदाहरण है? ऑप्शन ए, प्रकार एक, अंत विषय दशा संबंध। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक या अनेक एकल किसी मूल विषय के साथ जुड़कर एक मिश्रित विषय का निर्माण करते हैं तो यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, पटलीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का वर्गीकरण यह शीर्षक किस विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए, पटलीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी विषय निर्माण विधि है जिसमें एक मूल विषय या एकल अपने उप विभाजनों में टूट जाता है? ऑप्शन बी, विखंडन। क्वेश्चन नंबर 12, विखंडन के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन सी, विच्छेदन और अनाच्छादन। क्वेश्चन नंबर 13, जब दो या दो से अधिक प्राथमिक मूलभूत विषय मिलकर एक नए प्राथमिक मूलभूत विषय का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, विलयन यानी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 14, बायो केमिस्ट्री यानी जैव रसायन विषय का निर्माण किन दो विषयों के विलयन से हुआ है? ऑप्शन बी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई विषय कई अन्य विषयों में गतिशील होने के बाद अपना अलग स्वरूप धारण कर लेता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, आसवन विधि। क्वेश्चन नंबर 16, शोध प्रविधियां और प्रबंधन जैसे विषयों का निर्माण किस विधि से हुआ है? ऑप्शन ए, आसवन विधि से। क्वेश्चन नंबर 17, जब एक से अधिक विषयों के समूह इकट्ठे होकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं तो यह विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, संचयन यानी एग्लोमेरेशन। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान किस विषय निर्माण विधि के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए, समूहन। क्वेश्चन नंबर 19, एक ही विषय पर अनेक विशिष्ट अध्ययन एकत्रित होकर जब
एक नए विषय को जन्म देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संचयन। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय विद्या और समुद्र विज्ञान किस विषय निर्माण विधि का उदाहरण? ऑप्शन सी समूहन। क्वेश्चन नंबर 21, विषय निर्माण की विधि अनाच्छादन में विषय की यात्रा किस ओर होती है? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, विषय बंडल यानी सब्जेक्ट बंडल किस विषय निर्माण विधि का दूसरा नाम है? ऑप्शन डी समूहन। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर रंगनाथन ने स्थिर समुच्चय में कितने प्रकार के संबंध बताए हैं, जैसे सामान्य, तुलनात्मक, प्रभावपरक आदि? ऑप्शन बी 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 24, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय का अध्ययन किस प्रकार के शिक्षित शिथिल समुच्चय संबंध का उदाहरण है? ऑप्शन सी अंतर पंक्ति दशा संबंध। क्वेश्चन नंबर 25, जब कोई मूल विषय अपने समकक्ष उप विषयों में टूटता है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, तो यह विखंडन का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन बी विच्छेदन डिसेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।